हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम चालू करेंगे क्लास 9 के मोशन चैप्टर के बारे में, जिसका नेम चेंज हो गया है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। ठीक है, तो बेटा बुक चेंज हुई है, लेकिन ऐसा कोई भी वो नहीं है, इसमें तो कुछ टॉपिक हट चुके हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं हम सबसे पहले मोशन। घबराने की जरूरत नहीं है, क्या होता है मैं पूरी वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको ये। तो देखते हैं मोशन के बारे में। मोशन क्या होता है कि देखो, सबसे पहले मोशन के बारे में जानने से पहले आप रेस्ट और मोशन को एक तरह से रिलेटिव टर्म समझो। दोनों ही एक दूसरे कनेक्शन है। ठीक है, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। ऑब्जर्वर क्या करता है, ऑब्जर्व करता है कि कौन सी चीज रेस्ट पे है और कौन सी मोशन पे, क्योंकि यूनिवर्सली तो सब चीज मोशन में। ठीक है, अपने आसपास अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें रेस्ट पे और बहुत सारी चीजें मोशन में। ठीक है, रेस्ट पे वो है जो बिल्कुल ही जिसमें जान नहीं है, जो मर चुका है, वो चीज रेस्ट पे। और मोशन में क्या है, जो भी हिल रहा है, जो भी मूवमेंट कर रहा है अपने आसपास, लिविंग नॉन लिविंग, ब्लड सर्कुलेशन, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, सब ये सब क्या है बेटा, मोशन में। तो जो कोई भी टाइम के रेस्पेक्ट में अपने रेफरेंस पॉइंट से अपनी पोजीशन को चेंज करता है, उसे मोशन कहते हैं। देखो इसमें लिखा भी है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज द पोजीशन विथ टाइम रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, इट्स कॉल्ड अ मोशन। आया समझ में। तो मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें रेस्ट और रेफरेंस पॉइंट को भी पढ़ना होगा कि क्या होता है रेस्ट। तो रेस्ट होता है बेटा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, इट इज कॉल्ड अ रेस्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये कोई कार है, जी वैगन, मान लो ये कोई कार है, अभी ये क्या कहें बेटा, रेस्ट पे। ठीक है, अगर मैं बोलूं, अगर मैं मोशन करूं तो एक कार भी क्या मोशन में हो जाएगी, बिल्कुल। अब देखो हम दोनों साथ में मोशन कर रहे हैं। ठीक है, मैं पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो क्या हो गया, हम दोनों ही किसी अदर के लिए हम दोनों मोशन में। ठीक है, और अगर मैं मेरा अपना हाथ स्टेबल कर लेता हूँ और मैं सिर्फ इसको हिलाऊं, तो क्या हुआ, मेरा हाथ, मैं तो रेस्ट पे हूँ, लेकिन ये क्या गया, कार मोशन में। तो यही है मोशन और रेस्ट। अब आती है बारी रेफरेंस पॉइंट के बारे में समझने के लिए कि रेफरेंस पॉइंट क्या है और ये क्यों जरूरी है। दोनों ही टर्म्स में रेफरेंस पॉइंट का जिक्र हुआ है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है बेटा, फिक्स्ड और प्लेस यूज्ड टू कंपेयर द पोजीशन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। पोजीशन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, तो क्या करा इसने, कंपेयर किया। किससे कंपेयर किया, पोजीशन से और दूसरे ऑब्जेक्ट से। तो रेफरेंस पॉइंट बेटा हम इस तरीके से समझते हैं, ये एक तरह का फिक्स पॉइंट होता है, एक तरह का फिक्स पॉइंट जिसे हम लोकेशन पर डिपेंड करते हैं, जो लोकेट करता है। लोकेशन पॉइंट में हम इसको बोल सकते हैं, लोकेट पॉइंट बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये कोई ट्री है, ठीक है, यह मेरा दोस्त टिल्लू है। ठीक है, अब ये मेरा भाई टिल्लू, अब ये क्या करेगा, 3:15 PM पर ये दिन से निकलता है इतनी तपती धूप में। ठीक है, तो मैं सन भी बना लेता हूँ। क्या सर, क्या सन बनाया आपने, वाह। अब क्या हुआ, 3:15 पे ये यहाँ पे था, फिर इसने क्या करा, थोड़ी देर इसने ट्रेवल किया, मोशन किया। मोशन करता करता जब ये यहाँ से इसने जब पेड़ को निकाला, ठीक है, जब इसने क्या करा, डिस्टेंस ये अपनी क्या मोशन करता है ना, तब इसने क्या करा, जो ये पेड़ है, पेड़ से ये क्या करा, मूव होकर आगे की तरफ बढ़ गया। अब कुछ मिनट पे, 3:15 कुछ 17 सेकंड पे यहाँ पे होगा ये। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, इसने क्या करा, अपने पोजीशन चेंज करी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, ओब्वियसली बात है। 24 घंटे होता है, 24 घंटे में रात भी होती है, शाम भी होती है, मॉर्निंग भी होती है। तो क्या करा बेटा, अब इसके लिए क्या करा जब ये मोशन कर रहा था, तो ये इसके जो ट्री है ये रेस्ट पे था बल्कि मोशन ये कर रहा है लेकिन रेस्ट पे ये है। फिर क्या करेगा, थोड़ी देर आने के बाद इसने यहाँ पे देखा कि ये अभी भी रेस्ट पे, तो इसने क्या करा, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। अब क्या हुआ बेटा, जैसे इन दोनों ने क्या करा, इन दोनों मतलब एक चीज है, इन दोनों के लिए अगर मैं बोलता हूँ तो ये दोनों ही अगर यहाँ पे सिंपल खड़े हुए हैं तो ये मेरे लिए रेस्ट पे होंगे, कोई थर्ड वाला इस पे देखेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ट्रेन में ट्रेवल करते हो ना, जैसे आप ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो क्या हो, आप जब विंडो बंद करते हो, ठीक है, तो ट्रेन क्या है, मोशन कर रही है, और वो क्या कर रहे हैं, रेस्ट, और आप क्या हो, मोशन पे हो। तो दोनों ही आप क्या कर रहे हो, मोशन में हो। जैसे आपने विंडो खोली
तो बाहर जैसे आप देखोगे एक तरीके से पेड़ निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, पेड़, घर, मकान, गाय वाय जो भी हो, जितने भी एजुटे। अब क्या हुआ, आप दोनों के लिए क्या, अब आप मोशन कर रहे हो, रेस्ट पे कौन है, बाहर वाला। तो बाहर वाला क्या है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, आप अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो, तो मतलब आप क्या हो, अब मैं आप मोशन में हो गए, वो चीज रेस्ट पे होगी। यही है एक तरह का। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैंने अपनी पोजीशन अभी तक चेंज नहीं करी, तो मैं क्या हूँ, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगा कि सर मैं तो मोशन में, मैं तो रेस्ट पे हूँ। अब क्या करा, मैंने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, यहाँ का आ गया, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ आ गया। अब क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मोशन कर रहा हूँ, इधर से इधर, इधर से ट्रेवल कर रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, मोशन में हूँ। तो यही थी एक सिंपल सी। और अगर अच्छे से अगर आपको देखनी हो वीडियो, तो मैं और अच्छे से इसका वन शॉट डाल दूंगा, तब हम पूरा मोशन चैप्टर इसमें पढ़ेंगे। लेकिन वन शॉट में क्या है, वो धीरे 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 4 घंटे 3 घंटे की वीडियो हो जाती है, बट इसमें कोई देख नहीं पाता। आराम से इजीली तरीके से हम पढ़ेंगे। मोशन रेस्ट हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। उससे पहले हमारे पास स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है, और टाइप्स ऑफ मोशन है। जो 3 टाइप्स के मोशन होते हैं, हम उसमें भी इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फिर भी देख लेना, करो तो। लेकिन अब जो भी है आगे अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे। बाय। 6 मिनट की वीडियो होगी।